Hello students, today we will learn how to draw the hexagonal plane in engineering drawing, right? So हम प्रोजेक्शनल प्लेन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी हेक्सागोनल प्लेन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है जिसे मैं रीड करता हूँ, आप भी मेरे साथ प्लीज़ रीड करें और केयरफुली जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ उनको आप समझने की कोशिश ज़रूर करें। सो एन हेक्सागोनल प्लेन ऑफ साइड 30 mm, राइट, एक हेक्सागोनल प्लेन है जिसकी साइड 30 mm है, हैज़ एन एज इन द एच पी, और उस हेक्सागोनल प्लेन की एज है दैट इज़ इन द एच पी, राइट, एच पी में रखी हुई है। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एच पी। जो आपका हेक्सागोनल प्लेन है दैट इज़ इंक्लाइंड, उसकी सरफेस है दैट इज़ इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द एच पी, एंड द एज ऑन विच प्लेन रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वी पी। फिर बोला है कि वो एज जिसके अबाउट हेक्सागोनल प्लेन रेस्ट कर रहा है एच पी में, वही एज आपकी बी पी से इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट को मैं अंडरलाइन करूंगा और उस पर एम्फेसाइज करूंगा ताकि आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपके लिए ईडी के एग्ज़ाम में आ जाए आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम, आपको मालूम है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, राइट। रेफरेंस लाइन को हम हमेशा कोशिश करें कि 2H पेंसिल से यूज़ करें, ना बहुत ज़्यादा ना डार्क होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम, अब आपसे बोला है कि हमें बनाना क्या है, हेक्सागोनल प्लेन बनाना है, दैट इज़ ओके। उसकी साइड 30 mm है। अब हमको ये देखना है कि हेक्सागोनल प्लेन आपका कहाँ पर बनेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, तो आप जानते हैं एक्स वाई के ऊपर हमारा बीपी रहता है, एक्स वाई के बिलो एक्स वाई एच पी रहता है। तो ये आपका हेक्सागोनल प्लेन कहाँ पर बनेगा, बीपी में बनेगा या एचपी में बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ एन एज इन द एचपी। हेक्सागोनल की जो एज है वो एचपी में रखी हुई है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आपका हेक्सागोनल प्लेन एचपी में बनेगा और उसको हम एज के अबाउट बनाएंगे। हम उसे एज भी कह सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन से द साइड ऑफ द हेक्सागोनल प्लेन। तो चलिए, एज के अबाउट हेक्सागोनल प्लेन को हम किस तरीके से रखेंगे ज़रा देखें। तो ये हमने एक प्रोजेक्टर खींचा, ये प्रोजेक्टर लाइन है। यहाँ पर हमने इससे कुछ नीचे, सम डिस्टेंस नीचे, एक पॉइंट अपने मन से अज्यूम किया। सपोज दिस पॉइंट इज ए, राइट। अब यहाँ से हमको 30 mm लेना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। 30 हमको दिया हुआ है, सो 1 2 and 3, राइट। तो यहाँ पर हमको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा दैट इज बी पॉइंट, राइट। तो ये हेक्सागोनल की साइड या एज कितने mm की होगी, 30 mm की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंपास में 30 mm की डिस्टेंस फिल कर लेंगे, राइट। एक बार बी पर, ए पर पुट करेंगे और एक आर्क कट करेंगे, फिर हम बी पर रख के अगेन उसी डिस्टेंस का आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज़ नोन एज ओ। ओ पर रखते हुए हम, O should be your radius and 3 centimeter your radius, O is center, and draw the circle। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल को हम 4H पेंसिल या 3H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इसको ये सर्कल ड्रॉ करने के पीछे कारण ये है कि हम हेक्सागोनल बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई। देखिए, हम सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम कैसे बनाएंगे, तो एक बार हम कंपास को ए पर रखेंगे, इस सर्कल पे एक आर्क कट करेंगे, फिर हम दोबारा बी पर रख के इसी सर्कल पर डाउन साइड में एक आर्क कट करेंगे, फिर जो आर्क्स कट किए हैं उस पर पुट कर रख के अगेन एक आर्क और कट करेंगे। सिमिलरली हम नीचे भी यही काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्क्स कट किए हैं, जहाँ पर आर्क कट हुए हैं उनको हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे प्रॉपर। पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम उनको विद द हेल्प ऑफ स्केल से ज्वाइन करा देंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक हेक्सागोनल बन गया है।
जिसे हम ट्रू शेप कहते हैं, दैट इज़ नोन एज अ ट्रू शेप, जिसको हमने एज के अबाउट HP में रखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे ABCDE एंड F। चूँकि हमारा हेक्सागोनल प्लेन है, ये टॉप व्यू बना हुआ है, तो आप जानते हैं टॉप व्यू के पॉइंट स्मॉल आते हैं लेकिन डैश नहीं आएंगे, राइट। लेकिन जब इस प्लेन को आप जब नीचे से देखोगे तो आपको ये एज अ लाइन दिखेगा तो इसके प्रोजेक्शन हम XY लाइन पर ले जाएंगे। वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑन XY लाइन। प्रोजेक्शन शुड बी ड्रॉन बाय 4H पेंसिल ओनली, प्लीज़ पे हीड ऑन माई वर्ड्स। हमने प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया और XY लाइन पर लेके आ गए। ये हमारा फ्रंट व्यू में, ये जो आपका हेक्सागोनल प्लेन है, फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन दिख रहा है, देखिए, तो हम उसको डार्क कर देंगे। अब पॉइंट कैसे, A और B हमारी सेम लाइन में आ जाएंगे, तो A' एंड B', इधर हमारा C' एंड F' हो जाएगा, एंड हेयर D' एंड E', ओके। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको बॉटम से देखोगे तो B दिखेगा, A नहीं दिखेगा, तो हम A को ब्रैकेटों में क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली C दिखेगा, F नहीं दिखेगा, तो F को भी क्लोज कर सकते हैं, एंड हेयर E शुड बी इन ब्रैकेट। जो चीज़ हमको नहीं दिखता है हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। तो हमने इसको प्रोजेक्ट करके XY लाइन पर लेके आगे पढ़ते हैं। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द HP। अब इस हेक्सागोनल प्लेन है, इसकी सरफेस HP से इंक्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको HP का एंगल आप जानते हैं BPF बनता है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, एक पॉइंट मार्क किया और यहाँ से हमने एंगल कितना लिया, 45 डिग्री का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर स्केल आई कैन टेक दी एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज द 40 एंड 45, राइट। ये एंगल हो गया हमारा 45। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है इंक्लाइंड, जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। अब हम ये जो हमारा फ्रंट व्यू है, जो कि एज अ लाइन है, इस फ्रंट व्यू को उठा के हम 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करा देंगे। तो कैसे पिक करेंगे, देखिए, A से लेकर D तक की ये डिस्टेंस है, इसको हम कंपास में फिल कर लेंगे, और A और जो D है हमारे, इसको हमने यहीं पर रहने दिया, A' एंड B' एज इट इज़ मैंने इस पॉइंट पर मार्क कर लिए। अब बाकी के D और C पॉइंट आपके इस लाइन पर आगे चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंपास को रखा और एक आर्क कट कर दिया। तो हमने इस फ्रंट व्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया, जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे D' एंड E'। सिमिलरली हमको C' और एंड F' पॉइंट चाहिए, तो कंपास की सहायता से फिर से हम ये डिस्टेंस फिल कर लेंगे। A से लेके C तक की डिस्टेंस फिल किया, A पर रखेंगे एंड आर्क कट करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट को इस लाइन पर लेके आ चुके हैं, C' एंड F'। ऑल राइट, मुझे आशा है कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इसको भी हम डार्क करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, हमने इसको जस्ट इंक्लाइंड कर दिया है। अब यहाँ से प्रोजेक्शंस कहाँ पर लेके आएंगे, HP में लेके आएंगे, बिलो द XY लाइन। सो दीज आर द प्रोजेक्शंस। ये हमारे प्रोजेक्शंस, वर्टिकल प्रोजेक्शंस, लोकस, और ये हमारे इस तरीके से ट्रू शेप से प्रोजेक्शन चले जाएंगे। क्लियर, ये देखिए A और C हमारे सेम लाइन में आ जाएंगे। सिमिलरली B एंड C भी सेम लाइन में आ जाएंगे, एंड C वुड कम इन डिफरेंट। इस तरीके से हमने सारे वर्टिकल प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो देखिए, ये हमारा A' की लाइन है वर्टिकल, और ये हमारी A की लाइन है हॉरिजॉन्टल। सो A' एंड A जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, और ये बन जाएगा हमारा A1, ठीक है। सिमिलरली B' की लाइन ये सेम है, और ये B की हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा B1, राइट। फिर देखो C' की वर्टिकल लाइन ये वाली है, और C की हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, दिस वन। सो हियर यू विल गेट C1। नाउ this for horizontal line of D and this vertical line of D dash, and this point will become the D1, right. And this is E horizontal line, and this vertical line for E dash, and it will become E1। क्या बन जाएगा, E1। ये आपकी लाइन F की है हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन आपकी वर्टिकल F डैश की है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा बन जाएगा F1।
क्लियर है, सारे सभी पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन पॉइंट को हम फिर से स्केल की सहायता से HB पेंसिल एंड डार्क पेंसिल से ज्वाइन करा देंगे। हमने इसको डार्क पेंसिल से ज्वाइन करा दिया, ये देखिए, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया है इस हेक्सागोनल प्लेन का, जो कि रिड्यूस्ड लेंथ का है। क्यों? क्योंकि सरफेस इंक्लाइंड थी HP से, तो अब जब सरफेस इंक्लाइंड होती है तो ऑब्वियस सी बात है शेप हमारा रिड्यूस हो जाएगा। शेप बनेगा तो आपका हेक्सागोनल ही, बट रिड्यूस्ड लेंथ का बनेगा। अभी ये साइड हमारे 30 mm की थी ट्रू शेप में, अब इसकी साइड आप मेजर करोगे तो डेफिनेटली साइड की लेंथ 30 से कम होगी। ठीक है, तो ये हम कहाँ तक आ गए? सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड एज ऑन विच प्लेन रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। अब ये आगे हमको ये देखना है कि जो जिस एज के अबाउट आपका हेक्सागोनल प्लेन रेस्ट कर रहा है, तो किसके अबाउट कर रहा है? AB के अबाउट। तो ये वाली एज है वो VP से इंक्लाइंड है, कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। तो आप ये जानते हैं VP का एंगल कहाँ बनेगा? HP में बनेगा। तो हम अगली बार क्या करेंगे, यहाँ से हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। अगेन वी विल मार्क द पॉइंट, और यहाँ से हम एक एंगल लेंगे कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आप ये भी जानते हैं कि VP का एंगल कहाँ बनता है? HP बनता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एंगल आप हम ले लेंगे, हाउ मच? 30 डिग्री। समवेयर हेयर आई विल गेट द लाइन। ओके, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन जॉइन की, क्लियर है? ये लाइन जॉइन की, एंगल कितना है हमारा? ये 30 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए AB, ये वाली साइड को उठा के हम इस पर रखेंगे, इस तरीके से यहाँ से पिक करेंगे और AB को। तो देखो A1 जो लाइन है, इसको ये तो हमने मन से यहाँ पर अज्यूम कर लिया, ये हो गया हमारा A1। और B1 कैसे लेंगे? यहाँ से देखिए, कंपास से आप A1 से लेके B1 तक की डिस्टेंस फिल कर लो कंपास में, और A1 पर रखो इसको। पुट एट A1 एंड कट दी आर्क ऑन दिस इंक्लाइंड लाइन विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हियर यू विल गेट B1। ठीक है, तो हमने B1 को, A1 B1 की लाइन को हमने इंक्लाइंड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और डार्क कर दिया। अब बाकी इस पेंटागन को, एक हेक्सागन को हमको यहाँ पर एज इट इज़ बनाना है, बस हमको क्या करना है? इंक्लाइंड करना है। तो कैसे बनाएंगे? अब आप ये आगे ये देखिए, A1 B1 तो हमको यहाँ पर मिल गए। अब A1 से एक लाइन गई है जहाँ पर हमको E1 मिल जाएगा, और B1 से एक लाइन आगे पास हुई, यहाँ हमको D1 मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए ये लाइन AB की लाइन से दोनों कैसी है? परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर लाइन्स पहले हम ड्रॉ करेंगे। 100% परपेंडिकुलर होंगी ये लाइन्स। ये हमने लाइन्स ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, मुझे E1 और D1 को ड्रॉ करना है। तो A से क्या A से हमको मिल जाएगा E1 और B से मिल जाएगा हमको D1। तो कैसे? A1 से लेकर इस फिगर में E1 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, वही डिस्टेंस B1 से D1 की, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो एक बार A पर रखने के बाद हम इस लाइन पर आर्क कट करेंगे, फिर B पर रख के हम सेम लेंथ का दूसरा आर्क यहाँ पर कट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। सो A1 वाली लाइन में आपको मिल जाएगा E1 एंड B1 वाली लाइन में आपको मिल जाएगा D1, राइट। अब हमको क्या चाहिए? C1 एंड F1। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ से A1 से लेकर F1 तक की डिस्टेंस, A1 से F1 एंड E1 से F1, E1 से F1, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो हम एक बार कंपास को रखेंगे A1 पर और एक आर्क कट करेंगे, फिर हम उसी कंपास को रखेंगे E1 पर, देन वी विल कट दी आर्क। तो यहाँ पर हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज F1। क्लियर है? F1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो C1 कैसे मिलेगा? B1 से लेकर C1 तक की डिस्टेंस एंड D1 से लेकर C1 तक की डिस्टेंस, ये भी आपकी कैसी इक्वल हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार रखेंगे B1 पर, आर्क कट करेंगे, एक बार रखेंगे इसको हम कहाँ पर? D1 पर, और आर्क कट करेंगे। तो अगेन हेयर वी विल गेट वन मोर पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज C1। अब हम सारे पॉइंट्स को क्या करा देंगे? ज्वाइन करा देंगे विद ईच अदर्स। ये देखिए
बहुत प्यारा सा फिगर बन रहा है, देखो हमारा, ये देखिए ये हमारा अगेन क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया है जिसको, जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। अभी रिमेनिंग साइड्स हैं बाहर, इनको हम साफ़ कर सकते हैं ताकि फिगर की थोड़ी ब्यूटी बढ़ जाएगी, राइट। ये देखो हम इसको क्लीन कर दिया है, ओके। अब हमको बीपी से इंक्लाइंड करना है, तो इसके सारे प्रोजेक्शंस हम कहाँ लेके जाएंगे, बीपी में लेके जाएंगे। देखिए इस लाइन के यहाँ पर स्केल को रखा हमने और पैरेलली स्केल को ड्रॉ किया, हम यहाँ से लेके पहले C1 को लेके ऊपर, प्रोजेक्शन को 4H पेंसिल से ले जाना है, बिल्कुल लाइट प्रोजेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। हम डार्क सिर्फ उसी को करते हैं जिसको हम बनाना चाहते हैं, राइट, जैसे हम दिखाना चाहते हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं ये हमारे वर्टिकल प्रोजेक्शंस आ गए हैं। अब ये जो आपकी इंक्लाइंड लाइन है, यहाँ से भी हम प्रोजेक्शंस लेके आएंगे। देखिए ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए ज़रा, A डैश एंड B डैश ये दोनों पॉइंट आपके XY लाइन पर ही हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट हमको यहाँ भी मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, देखिए ये हमारे B1 की लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन फॉर द B1, एंड ये B डैश की लाइन है। तो B1 और B डैश मिलके बन जाएंगे हमारे B1 डैश। फिर देखो ये लाइन हमारे C1 की लाइन है और ये लाइन हमारे C डैश की लाइन है, तो हेयर वी विल गेट C1 डैश, क्लियर। ये देखो ये हमारा D1 की लाइन है वर्टिकल, और यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, D डैश, ये D डैश की लाइन है, ये D1 की लाइन है, तो यहाँ हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा, D1 डैश। फ्रंट व्यू के पॉइंट है इसलिए डैश का यूज़ कर रहे हैं। फिर देखो ये हमारी E1 की लाइन है, so this line E1 for this vertical line for E1 and this horizontal line for E dash, so here you will get E1 dash, right। यहाँ पे देखो ये हमारी F, this vertical line for F1 and this horizontal line for F dash, so this point will become F1 dash, clear है। फिर हमारे पास कौन सा आ गया, A, तो ये हमारी A की लाइन है वर्टिकल और ये हमारी A डैश की लाइन है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, A1 डैश। सो देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल गए, दैट मीन्स हेक्सागोनल कैन बी ड्रॉन। तो हम इसको अगेन स्केल की सहायता से विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल से डार्क कर देंगे, तो हमको एक फिगर मिलेगा जो कि हेक्सागोनल होगा और बीपी से इंक्लाइंड होगा कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ईडी को बहुत बारीकी से आप समझेंगे और प्रॉपर बनाएंगे तो ईडी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोग उसको पता नहीं क्यों टफ बना देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू होगा, ये हमारा ट्रू शेप हो गया। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाती है। सो मुझे आशा है कि ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ही दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।